हेलो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी के 8 चैप्टर के तीसरे एपिसोड को आज हम लोग देखेंगे। इस तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे मानव में सामान्य रोग। मानव में सामान्य रोग, जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर के पहले और दूसरे एपिसोड में हमने देखा था कि मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से संबंधित परिभाषा हमने लिखा और उसमें उसके अंदर की बातें आपको बताएंगे। आज हम लोग मानव में सामान्य रोग से संबंधित बातें जानेंगे। तो आज सबसे पहले आइए मानव में सामान्य रोग और हम रोग की परिभाषा को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो रोग शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें शरीर के अंग या अंगतंत्र सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, जिस कारण शरीर असामान्य लक्षण प्रकट करने लगता है, तो शरीर की ऐसी स्थिति को रोग कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं उसमें कोरोना जैसी बीमारी, कोरोना जैसा रोग सभी लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया है। और जो लोग मौसमी बीमारी से भी पीड़ित होते हैं तो उसके शरीर में बदलाव आता है और वो बदलाव ही रोग की पहचान है। या हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि रोग शरीर के अगर कोई अंग काम नहीं करते हैं तो उस अवस्था को हम रोग कहते हैं। तो अब आइए कि जो रोग हमारे शरीर में होते हैं उसके कारण क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है रोग के कारण। अब आइए रोग के जो है हम लोग आमतौर पर देखते हैं अपने गांव में, अपने इलाके में कि किस किस कमी के कारण रोग होते हैं। तो उसमें कुल 9 कारणों को हमने लिखा है। इसमें सबसे पहला है संक्रमण, इन्फेक्शन। ऐसा रोग जो रोगाणुओं के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है और जिसको हम पटाने वाला रोग भी कहते हैं। ऐसे रोग जो है संक्रमण के कारण होते हैं, इन्फेक्शन के कारण होते हैं। इसका मतलब है कि रोग के एक होने का कारण इन्फेक्शन है, तो हम संक्रमण के कारण भी रोगग्रस्त होते हैं। और संक्रमण करने वाले जो जीव हैं वो सारे सूक्ष्म जीव हैं, जिसमें जीवाणु आता है, विषाणु आता है, कवक है, प्रोटोजोआ है। तो इस तरह से रोग का पहला कारण हम ये जान लें कि इन्फेक्शन के कारण रोग होता है और उस इन्फेक्शन में, उस संक्रमण में जो भूमिका अदा करता है हानिकारक, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, कवक हो, प्रोटोजोआ हो और इस तरह से शैवाल हो, कहने का मतलब ये है, या विषाणु हो। तो इस तरह से अब दूसरे रोग के कारण को हम देखें तो दूसरा रोग का कारण है कुपोषण। कुपोषण का अर्थ ये होता है कि जो डेली हम भोजन की पर्याप्त मात्रा लेते हैं उसमें भोजन के अवयव होते हैं। अगर उस भोजन के अवयव के कमी के कारण अगर हमारे शरीर के कोई अंग खराब होते हैं तो उस खराबी के कारण जो रोग होते हैं उसको हम कुपोषण संबंधी रोग कहते हैं। तो जैसे हम लोग भोजन में कार्बोहाइड्रेट के अवयव, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण ये सब लेते हैं, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए अब हम देखते हैं तीसरा रोग का कारण क्या है। तो तीसरा रोग का कारण है जैव रासायनिक विक्रिया। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं और बहुत सारी ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन को, एंजाइम को वह छोड़ती है और यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जैसे पदार्थ भी बनते हैं। तो उसकी अधिकता या उसकी कमी के कारण भी रोग उत्पन्न होता है। तो
हार्मोन, एंजाइम, यूरिक एसिड की कमी या अधिकता के कारण है। इसका मतलब है अगर हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन अधिक स्रावित होगा तो हम बहुत लंबे हो सकते हैं, और अगर ग्रोथ हार्मोन अगर कम स्रावित होगा तो हम बौने हो सकते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थों की कमी या अधिकता के कारण हमारे शरीर में रोग होता है। अब आइए चौथा है प्रदूषित वातावरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वातावरण के प्रदूषण के कारण भी ढेर सारे रोग से पीड़ित आज मनुष्य हो रहे हैं। पांचवा है विघटनकारी विकृतियाँ। विघटनकारी विकृतियाँ जैसा कि हम देखते हैं कि जो उम्रदराज लोग होते हैं उसके शरीर में बहुत सारे ऐसे विघटनकारी पदार्थ मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, जिसके कारण शरीर के अंग खराब होने लगते हैं और व्यक्ति रोगग्रस्त होने लगता है। उसके बाद है अनुवांशिक विकृतियाँ। कुछ ऐसी बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतानों में आती है, तो इसे हम अनुवांशिक विकृतियाँ कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब आइए अगला है मानसिक विकृतियाँ। कहा गया कि अगर व्यक्ति किसी रोग के बारे में अधिक देर तक सोचता है तो शरीर में अचानक बदलाव आता है और वो रोग के बढ़ने का चांसेस अधिक हो जाता है, तो उसको हम मानसिक विकृतियाँ कहते हैं। फिर आठवां है बाहरी चोट। तो बाहरी चोट जो है, अगर हम गिर पड़े, हड्डियाँ टूट गई, किसी तरह से एक्सीडेंट हो गए और शरीर के अंग टूट फूट गए, तो ऐसे रोग जो हैं वो भी बाहरी चोट के कारण होते हैं और बाहरी चोट भी रोग का कारण है। उसके बाद है नौवां जीवन शैली। जीवन शैली भी हमें रोग प्रदान करता है, जैसे हमारे सोने का आदत, हमारे खाने का आदत और हमारे साफ सुथरा कपड़ा पहनने या गंदा पहनने का आदत। ऐसी ढेर सारी आदतें, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो भी हमको रोगग्रस्त करता है। तो हम समय पर भोजन नहीं लेते हैं, समय पे नींद नहीं पूरा करते हैं, और अगर हम अधिक भोजन खा लेते हैं और विश्राम नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तो ये भी रोग के कारण हो सकते हैं। तो इसलिए हम रोग के कारणों में कुल 9 कारणों की चर्चा भी हमने किया। सबसे पहला कारण है संक्रमण, दूसरा कारण है कुपोषण, तीसरा कारण है जैव रासायनिक विकृतियाँ, चौथा है प्रदूषित वातावरण, पांचवा है विघटनकारी विकृतियाँ, छठा है अनुवांशिक विकृतियाँ, सातवां है मानसिक विकृतियाँ, आठवां है बाहरी चोट और नौवां है जीवन शैली। अब आइए अगला टॉपिक है रोग के प्रकार। अब हम लोग ये जान लें कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग जो है, अगर हम बात करें तो रोग 2 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला को जन्मजात रोग कहा गया है। जन्मजात रोग, कंजेनाइटल डिजीज, ऐसी बीमारी जो जन्म के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है, उसको हम जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया नाम का बीमारी आता है, बवासीर आता है, बाल का उड़ जाना जो है, गंजापन है, वो सभी बीमारी जन्मजात रोग है। दूसरा है उपार्जित रोग। जन्म के बाद जब कोई व्यक्ति जो अब किसी भी प्रकार से रोग उसके शरीर में उत्पन्न होता है, उसको हम उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। ये जो उपार्जित रोग है, इस उपार्जित रोग को फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को असंक्रामक रोग कहते हैं और दूसरे को संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग को हम नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ऐसा रोग जो किसी रोगी व्यक्ति के शरीर में हो और दूसरे को उससे नुकसान ना हो, वह दूसरे के शरीर में
वह नहीं पड़ता हो तो ऐसे रोग को हम असंक्रामक रोग कहते हैं या उसको हम नॉन इन्फेक्शियस रोग कहते हैं। अब देखिए, यह जो नॉन इन्फेक्शियस रोग है, इस रोग को भी 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक पहला रोग है जिसको हम कुपोषण संबंधित रोग कहते हैं, दूसरा है एलर्जी, तीसरा है अपरासित रोग, चौथा है कैंसर और पांचवा है व्यसन रोग। अब आइए कुपोषण संबंधित रोग, तो जैसा कि आपको बताया गया है कि भोजन में जो पोषक तत्व है, उस पोषक तत्व की कमी के कारण रोग उत्पन्न होता है। तो उसमें जैसे अगर हम भोजन में प्रोटीन के अवयव नहीं खाते हैं तो एक रोग होता है जिसको क्वाशियोरकर कहते हैं, दूसरा रोग मेरस्मस होता है। इसी तरह से अगर विटामिन नहीं खाते हैं, पर्याप्त मात्रा में शरीर को विटामिन नहीं मिलती है तो रतौंधी जैसी बीमारी होती है, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स और ऐसे और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो विटामिन की कमी के कारण होता है, जिसमें एनीमिया भी आता है। उसके बाद खनिज की कमी के कारण अगर हम खनिज पदार्थ नहीं खाते हैं तो भी हमें एक रोग होता है जिसे हम घेघा ग्वाइटर कहते हैं। तो इस प्रकार अब आइए अब हम देखते हैं एलर्जी। तो एलर्जी जो वातावरण के प्रति जो क्रियाएं होती है, वातावरण धूल कर उड़कर अगर हमारे नाकों के पास आता है और अगर हम जो है अधिक छींकते हैं, खांसते हैं, तो यह भी एलर्जी है। और किसी जगह पर हम बैठते हैं, हमारे चमड़े में टिट्टी उछल जाता है तो उसको भी हम एलर्जी कहते हैं। उसके बाद असंक्रामक रोग का एक प्रकार है अपरासित रोग, जैसे अचानक शरीर का कोई अंग खराब हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, किडनी फेलियर हो जाना, लीवर डैमेज हो जाना, ये सब अपरासित रोग के अंतर्गत आते हैं। फिर आइए अगला है कैंसर। तो कैंसर भी एक ऐसा रोग है जिसमें कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती है, अनियंत्रित रूप में विभाजित होती है, विभाजित होकर वह ट्यूमर का रूप लेती है और फिर उस अंग को खराब कर देती है। तो ऐसे कोशिकाओं का जो अनियंत्रित होकर ट्यूमर का रूप धारण करता है, उसे ही हम कैंसर कहते हैं। और यह कैंसर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे बोन कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, थ्रोट कैंसर। तो जिस अंग में यह प्रभावित होता है उसके नाम से ही उसको हम पुकारते हैं। उसके बाद व्यसन रोग। तो हमारी जो बुरी आदतें हैं, सिगरेट हम पीते हैं, खैनी खाते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, अफीम लेते हैं, तो इसके कारण जो रोग होता है उस रोग को हम व्यसन रोग कहते हैं। तो इस तरह से अब आइए जो संक्रामक रोग है या जिसको हम इन्फेक्शस डिजीज़ कहते हैं, इन्फेक्शस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, इसके बारे में अब हम डिजीज या जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो संक्रामक रोग को भी हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जीवाणु द्वारा संक्रमण, दूसरा विषाणु द्वारा संक्रमण, तीसरा प्रोटोजोआ द्वारा संक्रमण, चौथा कृमि द्वारा संक्रमण और पांचवा कवक द्वारा संक्रमण। तो जीवाणु द्वारा होने वाले जो कुछ सामान्य रोग हैं जो हम लोग देखते हैं, उसमें से हैजा या जिसको हम कोलरा कहते हैं, दूसरा निमोनिया, तीसरा ट्यूबरकुलोसिस, चौथा टाइफाइड, पांचवा टिटनेस, छठा डिप्थीरिया, सातवां लेप्रोसी, आठवां प्लेग और नौवां डायरिया। तो जीवाणु के द्वारा होने वाले ये सभी रोग हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। दूसरा है विषाणु के द्वारा
जो रोग उत्पन्न होते हैं उसमें है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, तीसरा है पोलियो, चौथा है रेबीज, पांचवा है मम्प्स, छठा है मीजल्स, सातवां है एड्स, आठवां है हेपेटाइटिस। अब आइए प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला जो सामान्य रोग है उसमें है मलेरिया, कालाजार, अमीबियासिस। तो ऐसे और भी अनेक रोग हैं। चौथा है कृमि द्वारा। तो कृमि द्वारा जो होने वाला रोग है उसमें है एस्केरिस और फाइलियरिसिस, एस्केरियासिस और फाइलियरिसिस। और फिर कवक द्वारा होने वाला जो रोग है उसको हम रिंग वॉर्म या दांत खुजली कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम आज के इस एपिसोड की बात करें तो मानव में जो सामान्य रोग हैं उसकी चर्चा हमने किया। तो इसमें सबसे पहले रोग की परिभाषा बताए, फिर दूसरा रोग के कारण को बताया, फिर रोग के प्रकार को बताया। तो रोग के प्रकार में हमने देखा कि रोग को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक को जन्मजात रोग कहा गया है और दूसरे को उपार्जित रोग कहा गया है। तो जो उपार्जित रोग है उसे भी फिर दो वर्गों में बांटा गया, जिसको हम असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग कहते हैं। फिर असंक्रामक रोग को भी 5 वर्गों में बांटा गया। असंक्रामक रोगों को भी 5 वर्गों में बांटा गया, जिसको हम कुपोषण से संबंधित रोग कहते हैं, एलर्जी है, अप्रासित है, कैंसर है और वैशन संबंधी रोग है। फिर संक्रामक रोग जिसको हम इन्फेक्शस या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, इसको भी हमने 5 हिस्सों में बढ़ते हुए देखा। सबसे पहला जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, दूसरा है विषाणु द्वारा होने वाला रोग, तीसरा है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, चौथा है कृमि द्वारा होने वाला रोग और पांचवा है कवक द्वारा होने वाला रोग। तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग में कॉलरा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, टेटनस, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग, डायरिया। विषाणु द्वारा होने वाले रोग में कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रैबीज, मम्प्स, मीजल्स, एड्स, हेपेटाइटिस। और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग मलेरिया, कालाजार, अमीबियासिस। उसके बाद कृमि द्वारा होने वाला रोग एस्केरियासिस, फाइलियरिसिस। कवक द्वारा होने वाला रोग रिंग वॉर्म। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग रोग के कारण, रोग के प्रकार को देखा। अब कल के वीडियो में हम इसके लक्षण और फिर अलग अलग करके सभी रोग क्या है, इसके कारण, इसके लक्षण और रोकथाम के उपाय की चर्चा करेंगे, जो हम अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे।